नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। आज नापाक में हम बात करेंगे कंगाल पाकिस्तान में गरीबी की, पाकिस्तान की उस गंभीर समस्या की जो सालों से देश की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। पाकिस्तान में गरीबी और भूखमरी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। आवाम अपने आप और दूसरे देशों का युद्ध विराम कराने में मस्त है। जनता की समस्याओं से शहबाज मुनीर का कोई लेना देना नहीं है। अफगानिस्तान लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहा है। पाकिस्तानी सेना के हालात ऐसे हो गए हैं कि सेना के जवान कई ड्यूटी करने को तैयार ही नहीं है। बलोच लड़ाके और टीटीपी लड़ाके पाकिस्तानी जवानों पर हमले कर रहे हैं, जिसमें अब तक पाकिस्तानी सेना के कई जवानों की मौत हो गई है। सरकार अपने जवानों को बचाने में पूरी तरीके से बेबस नजर आती है। पाकिस्तान इस समय एक गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है। एक तरफ तेजी से बढ़ती गरीबी तो दूसरी ओर भूखमरी। इन दोनों ने मिलकर आम लोगों की जिंदगी को बेहद कठिन बना दिया है। देश में महंगाई अपने चरम पर है। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और लाखों लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कई परिवारों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है और सरकार दूसरे देशों की मदद करने में व्यस्त नजर आती है। पाकिस्तान में गरीबी और बदहाली की तस्वीरें कोई नई नहीं है। ये एक ऐसा मुल्क है जहां की गलियों में बदहाली बसती है, गरीबी पलती है, जहां का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। भूख से तड़पती जनता की तस्वीरें जहां आम हो गईं, लेकिन ऐसा नहीं कि यहां हर शख्स गरीब है। यहाँ के सियासतदान करोड़पति नहीं, अरबपति हैं। पाकिस्तान में ही नहीं, यूरोप, मिडिल ईस्ट समेत कई मुल्कों में उनकी प्रॉपर्टीज हैं। उनके बच्चे पाकिस्तान के नहीं, विदेशों के स्कूलों में पढ़ते हैं। पाकिस्तान के हालात खराब हैं। जनता 2 जून की रोटी के लिए भी तड़प रही है। मिडिल ईस्ट में जंग से पहले ही वहां महंगाई बहुत ज्यादा थी। जंग के बाद तो हालात बेहद खराब हो गए। पेट्रोल के दाम काफी बढ़ गए, जिसके बाद दूसरी चीजों के दाम भी आसमान छूने लगे। बेहतरी आने की उम्मीद नजर आती है गवर्नमेंट फिलहाल तो कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं आती। ठीक है, इस वजह ये कि वहाँ इलेक्टेड जो गवर्नमेंट आ जाए फिर तो ठीक है, फिर उम्मीद है की राय है, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं खान साहब? ठीक ठाक है। ये जो आपने बात की ना जरा कैमरे की, क्योंकि अजान हो रही है, कैमरे की तरफ देख के जरा ये 2 बातें रिपीट कर दें कि हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान से क्यों नहीं बेहतर होते। एक तो ये बता दें, दूसरे नंबर पे क्या वजह है कि पेट्रोल और कीमतें बढ़ रही हैं, अफगानिस्तान से ताल्लुकात क्यों नहीं बेहतर होते? क्या कौन अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत जल्दी से बेहतर हो जाएगा अगर ये लोग आपस में बैठ जाए, उधर जाए बैठ जाए, वो इधर आ जाए बैठ जाए। इनके बात करे कि किस बात पे ये नाराज है। कौन लोग हैं जो हमें लड़वा रहे हैं? लड़ाई का तो अमेरिका और ये सबको पता है कि इसराइल है और ये इंडिया है। अच्छा, अमेरिका, इसराइल और इंडिया ये तो कट्टा है, ये सारे कट्टा मुल्क है, ये इसको मुसलमानों के खिलाफ है। तो जो अमेरिका का ताल्लुका, अमेरिका तो ऐसे एक शैतान मुल्क है, मैं आपको सही कहता हूँ कि वो उसने अपना असला बेच रहा है। उसका आपका ये नहीं है कि आपका दोस्त बने, आपका दूसरा बने, उन्हें अपना असला बेच रहे हैं, उसका असले को जंग लग रहे हैं, उसने भेज रहे हैं इसराइल पे। हमारे ईरान ने देखो अच्छा काम किया कि उनको जवाब दे दी। अगर ईरान के साथ हम इकट्ठा हो जाए, सब मुसलमानों के साथ इकट्ठा हो जाए तो अमेरिका क्या होता है? कुछ भी नहीं, एक शैतान मुल्क है, शैतानत कर सकते हैं। अपना असला ईरान अकेला लड़ सकता है जंग लड़ अमेरिका के मैं साथ। आपको गारंटी दूंगा कि ईरान लड़ सकते हैं। आप भी सपोर्ट करे, आप भी मुसलमान है ना, आप सपोर्ट करे, तुर्की भी सपोर्ट करे, ईरान सब सपोर्ट करे, क्यों नहीं करते? आपको अकेला अकेला ही अमेरिका मार देगा,
ठीक है। अकेला कैसे फलस्तीन को देखो, फिर दूसरों इराक को देखो। इराक को देखो, उसको ठीक है। मारा, फिर अफगानिस्तान को दे दो, देख लो दूसरा दफा उस पर हमले किया, यानी मारा उसको। सीरिया को, लीबिया को देखो, दूसरा मुल्कों को देखो किसने तबाह किया। लेकिन कोई दूसरा कंट्री नहीं आया बीच में। हम मुसलमान जो है अभी इत्तेफाक नहीं कर रहे, हम एक दूसरों को साथ नहीं दे रहे। ठीक है। ईरान का सदर इधर क्यों आया? हाँ। इसके लिए आया था, जब भाई चले गए मार दिया, देखा जब चले गए खत्म हो गया। हम्म। ये नहीं छोड़ते, ये ऐसे लोग है कि ये अमेरिका यहूदी नहीं छोड़ते, ये हमारा पैगंबर का दुश्मन है। मिडिल ईस्ट में हुई जंग से पूरी दुनिया टेंशन में आ गई, लेकिन माना जा रहा है कि इसका पाकिस्तान पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि ये मार भी आम लोगों पर ही पड़ेगी, रईसों पर नहीं। पूरी दुनिया में फूड एनर्जी क्राइसिस है, लेकिन ये पाकिस्तान पर बहुत बुरी तरह मार करेगी। इसके लिए पाकिस्तान 2 दिन का लॉकडाउन लगाने पर विचार भी कर रहा है। हालांकि प्राइवेट जेट्स वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता भले आरोप लगाए कि दुकानों में अनाज नहीं, लेकिन पाकिस्तान के गोदाम खाली नहीं है। जी हां, आरोप है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जोड़ी अपने मुनाफे के चक्कर में पाकिस्तान के गोदामों में रखा अनाज खाड़ी के देशों को बेच रहे हैं। आप जो है ये खुश नजर आ रही है। परेशान है वाम गरीब ने की 20,000 कमा ली, 40,000 खर्चा है, किधर से पूरा करेगा? कोई बिल दे मन तो बिजली का बिल दे। आपकी कितनी तनख्वाह है? मेरी 40,000 रुपया सैलरी तो है। आपके खर्चे जो उनसे पूरे हो खर्चे जाते मेरे हैं? 65,000 है। 65-70,000 खर्चे हैं, खर्चे। 40,000 तनख्वाह है। 40,000 तनख्वाह होंगे, किस तरह बंदा पूरा करे? ठीक है, ये भी एक सोचने वाली बात है ना। एक- गवर्नमेंट को क्या कहना गवर्नमेंट चाहिए? कहते 37,000 रुपया, जो 37,000 है उन्होंने 37,000 तो एक दिन का खर्चा है, तो साढ़े को 37,000 महीने तो देंगे। ठीक है। गवर्नमेंट ने कुछ सोचना चाहिए ना गरीबा ने बारे भी। हाँ, गवर्नमेंट तो मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है कि सारी वाम किसी को पूछो, गरीबा ने गुजारा चलता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? थोड़ा सा इधर कैमरे ठीक ठाक है? ठीक हो? मुझे बताएं क्या करते हैं? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। बैंक में जॉब करते हैं, जबरदस्त मेहनत करते हैं। क्या समझते हैं इस टाइम पेट्रोल की कीमत तो बढ़ गई है और भी बहुत सी चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, हम नेबर्स के साथ ईरान से ऑयल क्यों नहीं ले लेते, अफगानिस्तान से कोयला क्यों नहीं ले लेते? सवाल मेरा सिंपल सा सवाल सुन लें कि इंडिया अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर कर रहा है, हालांकि उनका बॉर्डर भी नहीं अटैच होता, लेकिन वो तल्लुकात बेहतर कर रहा है, उनकी गवर्नमेंट भी उनके साथ तल्लुकात बेहतर कर रही है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे जाके हॉस्पिटल या मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम क्यों नहीं? ये जरा सर बताएं। मेरी बात सुने कि जो चाइना है ना जी। वो ईरान से बहुत ज्यादा तेल ले परचेज रहा करा, वो अपना 60% तेल उनसे ले रहा है। ठीक है। और ले रहा उसके अलावा ये इंडिया भी है, वो भी सस्ता तेल उनसे ले रहा ले रहा है। है। हम क्या कि हमने तेल लेना था, सौदे का प्रेशर होता हम पे, ठीक क्या है। क्या हम अगर उन्हें है। इंडिया का या ईरान अमेरिका का? दोनों का ही, अच्छा, दोनों का। सऊदीया और अमेरिका एक ही है। ठीक है। तो अगर वो हम ईरान से तेल लेंगे, हमारा जो सऊदी से हमें कर्जा लाना होता है, ये ईरान की इकॉनमी थोड़ी है। ठीक है। अगर हम ईरान से तेल लेंगे तो सऊदीया में एड नहीं देगा। नहीं तो ये अफगानिस्तान से कोयला ही ले लें, हम उनके साथ तल्लुकात बेहतर कर लें, आए दिन बॉर्डर पे जो हमारी कशीदगी अफगानिस्तान के साथ रहती है उसकी अगर- वजह क्या है? अब मेरी बात सुने, अगर अफगानिस्तान से हमारे तल्लुकात अच्छे हो जाएं, हाँ। तो हमारे जो मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्री है, कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उनके उनसे साथ रूट बन जाए, इस तरह पास वो रूट बन जाए पूरा। रूट बन जाए, ये तो मसला में उनसे ये कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये अगर इंडिया रिलेशन कर रहा है बेहतर, उसकी क्या रीजन हो सकती है? मतलब उसका तो बॉर्डर भी नहीं लग रहा, लेकिन वो उन्हें मेडिकल असिस्टेंस दे रहा है, एड दे रहा है, तो बजट- सर उसका मसला ये है कि जो इंडिया है ना, जी। वो अफगानिस्तान इसलिए सपोर्ट कर रहा है, उसको कुछ नहीं मिलना, अच्छा। सिर्फ पाकिस्तान को तबाह करना चाहता। वहाँ पे उनके एजेंट है, अच्छा। वहाँ पे उनकी एजेंसियाँ काम कर रही ठीक है। हैं, जो ईरान ने उसने बंदरगाह पहले बनाई थी, एक वो रूट चाबहार पोर्ट। बंदरगाह बना रहा था, जिसको इमरान खान निकाला था पहले उनको ठीक है। वहाँ से, वो कायम कर रहा था और अफगानिस्तान लोग अच्छा कर रहा है, सिर्फ एक एजेंसी के तौर पे। ठीक वैसे है, उसको फायदा यानी नहीं उसे हुआ है। वैसे ऐसा चाहिए नहीं कि भाई वो नेबर्स के उससे साथ फायदा नहीं है। ठीक है, बेहतरी कैसे आ सकती है? ये आम आवाम खुशहाल कैसे हो जब सकती हमारे है? मुमालिक के हालात बेहतर होंगे तो रिलेशन बेहतर होंगे। रिलेशन बेहतर होंगे तब हालात बेहतर होंगे। अगर रिलेशन बेहतर नहीं होंगे, यहाँ पे जितनी मर्जी मेहनत कर ले कोई फायदा नहीं होगा। ठीक हो गया, जाहिर बात है जी। आपने बड़ी लॉजिकल बात की है, बस सामने देख के ना
कोई भी मैसेज गवर्नमेंट को दे दें कि यार खुदा का खौफ करो, तल्लुकात बेहतर करो, तल्लुकात बेहतर हो, आवाम गरीब आवाम का सोचना चाहिए। आपको पता है ईरान से अगर पेट्रोल हम लें तो कितना उसके मुतबादल में जो भी है, जिनके रिलेशन बेहतर होंगे वो इधर मौका काम करने को उनको मौका दिया जाएगा, उनको पाकिस्तानी आवाम को मौका दिया जाएगा, तो उससे हालात बेहतर होंगे, तो जिसकी वजह से आम का रहना उठना बैठना सहना आसान हो जाएगा। पाकिस्तान पूरी तरह कर्ज में डूबा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि वो पुराने कर्जे को चुकाने के लिए नया कर्ज ले रहा है। सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों से उसे करोड़ों डॉलर मिलते रहते हैं, लिहाजा वो अपनी जनता को भूखे मरने के लिए छोड़ सकता है, वो लोगों को भूखा मार सकता है, खाड़ी देशों को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकता। पाकिस्तानियों का क्या बनेगा? लेकिन पाकिस्तानियों की किसी को परवाह नहीं है। सौदा सही है, अमीरत के शेखों से अच्छे डॉलर मिल रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान का अनाज बेचा जा रहा है। वो दिए जा रहे हैं। कंगाल पाकिस्तान के हालात पहले से ही बहुत खराब थे। खाड़ी में जंग की आग ने इन हालातों को और बर्बाद कर दिया। देश में तेल की कीमतें बढ़ गईं, लोगों के लिए आलीशान छोड़िए सामान्य गाड़ी तक चलाना नामुमकिन हो रहा है। पाकिस्तान के पेट्रोल पर लंबी लाइनें अब कम हो रही हैं। तेल भरवाने के लिए भी लोगों को अब ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि इतना महंगा तेल भरवाना अब आम लोगों के बस की बात ही नहीं रही। अंकल ने कहा 1 साल हम काम भी करेंगे, तनख्वाह भी नहीं लेंगे, रोटी भी नहीं खाएंगे, नमक के साथ पानी के साथ खा लेंगे, लेकिन अमेरिका का कर्जा उतार दो। हाँ जी, तो आप राजी हैं? राजी है तो राजी है, इसका मुल्क सही होगा, महंगाई कम खत्म हो जाएगी, तो है ही नहीं। अभी भी हम फाके मारे, फिर समझे थोड़ा और टाइम है हमारा सही होगी, उम्मीद तो होगी ना, ऐसा उम्मीद ही नहीं है, ऐसा बिल ही नहीं मांगने क्या। एक बंदा रोटी कितना बिल आया? मुझे बिल आया, मिला 201 यूनिट छरा, तो मुझे 9,000 रुपया बिल आया, एक यूनिट का मुझे 6,000 रुपया फालतू पड़ा। तो मैं इधर रोटी अपने बच्चों को इनको 9,000 रुपया दूं, एक यूनिट का मैं 5,000 रुपया फालतू दिया, मुझे क्या फायदा? इसे चंगा बंद कर दे, बंदा फाके रहेगा, वो नहीं सही है। पता तो होगा कि चीज हमें फायदे की है, ऐसे तो नुकसान में जा रहे। एक यूनिट का कौन देता 5,000 रुपया फालतू? वैसे अब गवर्नमेंट कह तो रही है कि हम बड़ी हेल्प कर रहे हैं, बड़ी सहूलियत फराहम कर रहे हैं। मुझे ना कुछ नजर नहीं आ रही। क्यों खान साहब? अंकल जी मुझे पानी का बिल आता रहा, पानी का बिल 700 रुपया, इस टाइम पानी का बिल 2,000 रुपया हो गया, गैस का बिल 200 रुपया, गैस का बिल 2,000। गंदम तो सस्ती हुई है कि नहीं? वीट गंदम जो आटा है सस्ता हुआ है? ये तेल महंगा हो गया तो सस्ता क्या होगा? हर बंदा कहेगा किराए पे तेल लगे ना, किराए पे आएगा। जो है ना, ये एक काम करते हैं और अवाम का ना माइंड सेट उस साइड पे कर देते हैं। अभी मरियम नवाज ने ऐलान किया जी 1500 बसेस चला देंगी, चला तो देंगी, उनके ऊपर चलाने के लिए हमें भी कोई चीज चाहिए। मोटरसाइकिल चलाने उसमें पेट्रोल डलेगा, वो अभी उन्होंने इतना महंगा कर दिया है। बिजली को नहीं देखते, 200 रुपए यूनिट है, 200 यूनिट आती है, 201 आती जाती है। ये चेक करें, ये कार खुदा का सारे दिन मजदूरी करता हूँ, एक आँख है मेरी, दूसरी आँख नहीं है, समझे? ये 10,000 पहले मैंने भरा है, बिल वो नहीं कटा गया, फिर देखो 26-27 बिल आ गया है। मैं किराया भरूं, बच्चों को खिलाऊं, मैं किराया भरूं, जब मैं ऐसे बिल भरूं, तो आप इस बिल का क्या करेंगे? कैसे भरेंगे? मैं क्या करूंगा? मैं बिल आपके हाथ में रखा है, मैं धक्के खाता फिरता हूँ, कोई मेरी नहीं सुनता, ना हुकूमत सुनती है, ना मुसलमान सुनता है, ना कोई सुनता है। मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, समझे? मैं धक्के खाने फिरता हूँ। आपकी वीडियो शायद आपकी बात गवर्नमेंट सुन ले, जरा मैं धक्के खाता फिरता हूँ, मेरे पास बच्चों का खाना नहीं है एक टाइम का, मैं कहाँ से मैं भरूँ ये बिल? ये आपने खुद देखा है, मेरे ये सामने मौजूद है, ये सामने मौजूद, मैं कहाँ से भरूँ बिल? मैं रहीमिया से आया हूँ कमाने। ठीक है, मरियम नवाज साहबा या जो भी अगर गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा देख रहा है तो ये देखें जी, आप कहते हैं अवाम में खुशहाली आ रही है, लेकिन अवाम तो इस टाइम परेशानी में है। मैं आज भी मेरे सामने कोई आ जाए तो मैं मर जाऊंगा, मुझे मार दूंगा मैं। अच्छा, मैं इतनी तंग हो गया हूँ, क्यों मेरे बच्चे तंग है, मेरे बच्चे खाना नहीं है एक टाइम का। खुदकुशी करेंगे, इतना बिल आएगा, लोग खुदकुशी करेंगे, और क्या बिल आ गया तो मैं कहाँ से भरूँ ये बिल? कोई बता दे मैं कहाँ से भरूँ? हालांकि पाकिस्तान सरकार ने जनता पर तरस खाते हुए
तेल की कीमतों में कुछ कमी तो की, लेकिन वो भी ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुई। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को अब तेल मिलना भी बंद हो चुका है, जबकि कतर पहले ही एलपीजी सप्लाई करने से हाथ खड़े कर चुका है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ईरान को गाड़ियों में अनाज भेजा जा रहा है और आरोप ये है कि अनाज के बदले तेल लिया जा रहा है। फिलहाल पाकिस्तान के अंदर तेल का आयात बंद हो चुका है और आरोप ये लग रहा था कि अनाज के ट्रकों में चीन के ड्रोन के टुकड़े भेजे जा रहे हैं। ऐसे आरोप लगाने के बाद ईरान को अनाज की सप्लाई भी रोक दी गई है। पाकिस्तान गरीब कम मक्कार ज्यादा है। दुनिया भर की एजेंसियों और मुल्कों से उसे कर्ज के रूप में अरबों डॉलर मिलते हैं, लेकिन इन राशियों को जनता के भले के लिए खर्च करने की बजाय पाकिस्तान सेना पर खर्च करना ज्यादा बेहतर समझता है। पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की सुविधाएं, उनके खर्चों में कोई कटौती नहीं होती, हथियारों की खरीद कम नहीं होती, आतंकवाद के लिए बाकायदा फंडिंग की जाती है, चाहे वो फ्रंट डोर हो या बैक डोर। लेकिन कई बार तो बजट में लोगों की भलाई के लिए आवंटित राशि तक खर्च नहीं हो पाती। ऐसे में सवाल यही है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर मिलकर पाकिस्तान को कौन से गर्त में ले जा रहे हैं। पाकिस्तान में सुरक्षा हालात एक बार फिर से चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। आए दिन बलोच लड़ाकों टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं, जिसमें अब तक कई जवानों की मौत हो गई है। सरकार के हालात ऐसे हैं कि मानो वो टीटीपी के आगे बेबस हैं। खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान, पाकिस्तानी सेना के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान, पाकिस्तानी सेना के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। आए दिन बलोच लड़ाके और टीटीपी लड़ाके पाकिस्तानी जवानों पर हमले करते रहते हैं। पाकिस्तानी सेना के हालात ऐसे हो गए हैं कि जवान इन इलाकों में ड्यूटी तक करना नहीं चाहते। पाकिस्तान हमेशा से ही अमेरिका के पिट्ठू के तौर पर काम करता रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका से हथियार और पैसे मिलते हैं। दूसरे सैन्य साजो सामान भी अमेरिका की ओर से दिए जाते रहे हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान अमेरिका का विरोध नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने अमेरिका की कंपनी को बलूचिस्तान में खनन का ठेका देने की बात कही है, लेकिन कुछ समय पहले बलूचिस्तान के हालात देखकर अमेरिकी कंपनियां भी वहां आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। बलूचिस्तान में आम लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ रहते हैं। ये लोग हमेशा ही पाकिस्तान सरकार पर शोषण का आरोप लगाते रहे हैं। पाकिस्तानी सेना पर भी यहाँ से लोगों को परेशान करने और उन पर अत्याचार करने के आरोप लगते रहे हैं। क्या वजह है कि पेट्रोल और कीमतें बढ़ रही हैं? अफगानिस्तान से ताल्लुकात क्यों नहीं बेहतर होते? क्या कौन देखो, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत जल्दी से बेहतर हो जाएगा अगर ये लोग आपस में बैठ जाए, उधर जाए बैठ जाए, वो इधर आ जाए बैठ जाए। इनके बात करे कि किस बात पे ये नाराज है? कौन लोग हैं जो हमें लड़वा रहे हैं? लड़ाई का तो अमेरिका और ये सबको पता है कि इसराइल है और ये इंडिया है। अच्छा, अमेरिका, इसराइल और इंडिया ये तो कट्टा, ये सारे कट्टा मुल्क है, ये इसको मुसलमानों के खिलाफ है। तो जो अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका तो ऐसे एक शैतान मुल्क है, मैं आपको सही कहता हूँ कि वो उसने अपना असला बेच रहे हैं। उसका आपका ये नहीं है कि आपका दोस्त बने, आपका दूसरा बने, उन्हें अपना असला बेच रहे हैं, उसका असले को जंग लग रहे हैं, उसने भेज रहे हैं। इसराइल पे हमारे ईरान ने देखो अच्छा काम किया कि उनको जवाब दे दी। अगर ईरान के साथ हम इकट्ठा हो जाए, सब मुसलमानों के साथ इकट्ठा हो जाए, तो अमेरिका क्या होता है? कुछ भी नहीं, एक शैतान मुल्क है, शैतानत कर सकते हैं। अपना असला ईरान अकेला लड़ सकता है जंग, लड़ सकते हैं। मैं आपको गारंटी दूंगा कि ईरान लड़ सकते हैं। आप भी सपोर्ट करे, आप भी मुसलमान है, आप सपोर्ट करे, तुर्की भी सपोर्ट करे, ईरान सब सपोर्ट करे, क्यों नहीं करते? आपको अकेला ही अमेरिका मार देगा। ठीक है, अकेला कैसे? फलस्तीन को देखो, इराक को देखो, उसको मारा, फिर अफगानिस्तान को दे दो, देख लो दूसरा दफा उसको हमले किया, यानी मारा उसको। सीरिया को, लीबिया को देखो, दूसरा मुल्कों को देखो किसने तबाह किया। लेकिन कोई दूसरा कंट्री नहीं आया। हम मुसलमान जो है अभी इत्तेफाक नहीं कर रहे,
हम एक दूसरों को साथ नहीं दे रहे। ईरान का सदर इधर क्यों आया? इसके लिए आया था, जब चले गए मार दिया। देखा पाकिस्तान के आर्थिक हालात बेहद खराब हैं। उसे बलूचिस्तान में खनन का ठेका दिए जाने के बाद उम्मीद थी मोटी कमाई की, लेकिन खबर है कि वहां तो चीन ने भी काम रोक दिया है, यानी पाकिस्तान की वहां से होने वाली कमाई पर भी ग्रहण लग गया है। रिकोटेक के अंदर एक तो कनाडा ने काम करना रोक दिया, लेकिन रिकोटेक स्टैंडर्ड एक ही चीज है, वहां पे चाइना काम कर रहा था और पाकिस्तान को उसका रेवेन्यू आ रहा था। एक साल के लिए खबरें हैं कि रिकोटेक स्टैंडर्ड के अंदर भी काम रोक दिया गया है। रिकोटेक के अंदर एक तो कनाडा ने काम करना रोक दिया, लेकिन रिकोटेक स्टैंडर्ड एक ही चीज है, वहां पे चाइना काम कर रहा था और पाकिस्तान को उसका रेवेन्यू आ रहा था। एक साल के लिए खबरें हैं कि रिकोटेक स्टैंडर्ड के अंदर। पाकिस्तान में सबसे मजबूत है सेना। वहां जनता की चुनी हुई सरकार की भी वो हैसियत नहीं है जो सेना की है। आज भी हालात ऐसे हैं कि सीडीएफ आसिम मुनीर की शक्तियां जनता के नुमाइंदे यानी पीएम शहबाज शरीफ से कहीं ज्यादा हैं। आसिम मुनीर के पास परमाणु बटन तक पहुंच चुका है। आज देश की आंतरिक नीतियां हो या विदेश नीति, सब में फौज का ही दखल है। शायद यही वजह है कि तालिबान से लेकर बलोच और टीटीपी तक सभी पाकिस्तान से नाराज हैं। नापाक में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। इंडिया डेली अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।